चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशो, ठीक है ना। वैसे तो रेशो में अप्रोक्स 30 से 35 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। अगर तुम 30 और 35 फॉर्मूले रटने की कोशिश करोगे तो वो 6 दिन तो याद आएंगे, पर 7वें दिन आधे फॉर्मूले भूल जाओगे, उसके 7 दिन बाद और आधे भूल जाओगे, उसके साथ और 1 महीने बाद सारे भूल जाओगे। और अगर तुमने रटने की कोशिश करी तो पेपर से पहले एक पेज लेके बैठे होगे 35 फॉर्मूले और हाथ रख के ऐसे रट रहे होगे। तो मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ जिसमें तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। उसको समझना। देखो इधर, पहले तो मेन जो फॉर्मूले हैं वो 15 हैं। कितने फॉर्मूले हैं? 15। उनका तरीका बताता हूँ क्या है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले, अब तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें तरीका ढूंढना है। अब देखो जैसे मैं हूँ, मैं कभी फॉर्मूला याद ही नहीं करता, मुझे एक तरीका पता है। अब तुमने क्या करना है, उस तरीके को या तो किसी और को बता देना है समझा के, या फिर अपने आप को शीशे के आगे। तो ये तरीका तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए घुस गया। और जिनको स्टॉक मार्केट में जाना है उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ही रेशो है। रेशो एक एनालिसिस होती है, ठीक है। इधर देखो, अब बताओ मुझे रेशो के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है ना। वो तुम्हें क्वेश्चन ही दे देगा। बताओ रेशो से पहले कितने नाम दिए हुए हैं? 2। एक डेब्ट और एक इक्विटी। जिसका नाम पहले है उसको ऊपर लो, जिसका नाम बाद में उसको बाद में। तो याद करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। डेब्ट अपॉन में इक्विटी। अब दूसरा फॉर्मूला तुम ट्राई करोगे, डेब्ट टू। अब देखो तुम्हें ना फॉर्मूले से लेना देना ही नहीं है, बस जैसे ही वो फॉर्मूला बोलेगा मैं अपने आप फॉर्मूला बना दूंगा। बताओ रेशो से पहले कितने नाम है? एक नहीं है, 2 है। एक डेब्ट और एक टोटल एसेट। एक क्यों दिख रहा है? देखो 2 है, और जिसका नाम पहले है उसको ऊपर, जिसका नाम बाद में उसको नीचे। तो डेब्ट अपॉन में टोटल एसेट। तीसरा तुम ट्राई करोगे, फॉर्मूला कुछ भी बन के आ जाएगा, ये ध्यान रखना। देखो इधर, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। अब क्या होता है? टोटल एसेट अपॉन में डेब्ट। अब क्या होता है? कुछ भी आता बच्चे कहते हैं ये तो फॉर्मूले में नहीं था। अरे तो बनाना आना चाहिए ना। तो देखो इधर, जब मैं तुम्हें 15 फॉर्मूले करवाऊंगा ना, उसके बाद मैं तुम्हें बुक में दिखाऊंगा 3-4 फॉर्मूले अलग हैं, तुम देखना तुम खुद ही बना दोगे, जहाँ कोई लॉजिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ भाई क्या फॉर्मूला बनेगा? टोटल एसेट अपॉन टोटल डेट। टोटल एसेट अपॉन में डेट। चलो ये तो वो थे जिनके आगे 2 नाम थे और बहुत इजी हो जाता था, जिसका नाम पहले उसको ऊपर, जिसका नाम बाद में उसको नीचे। अब अगर गलती से आ गया एक नाम, प्रोप्राइटरी रेशो, कितने नाम आ गए? 1। अब जब 2 नाम थे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अब कितने नाम आ गए? 1। तो वो भी नहीं घबराना, एक नाम जो दिया हुआ है पहले उसको तो लिखो, दूसरा अपने यहाँ मिल जाएगा। दूसरा कैसे मिलेगा वो मैं बताऊंगा। प्रोप्राइटर का मतलब अकाउंट्स में क्या होता है? मालिक। क्या होता है? मालिक। और जो रेशो होती है वो फॉर्म वगैरह नहीं निकालती, कंपनी निकालती है। क्या निकालती है? अब बताओ कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर। कौन होते हैं? तो पहले जो एक नाम है उसको तो प्रेफरेंस यही दो, दूसरा अपने यहाँ मिल जाएगा। तो ये मुझे कहाँ से मिला? जो एक नाम दिया हुआ था वहाँ से। अब जब तुम एक नाम लिखते हो ना तो उसकी हिंदी बताओ। शेयर होल्डर फंड, जो शेयर होल्डर है उनका पैसा। फंड का मतलब क्या होता है? पैसा। शेयर होल्डर का पैसा कहाँ पे लगता है? अय्याशियों में, ऑफिस की पार्टियों में, या फिर फिक्स एसेट में। फिक्स एसेट मतलब मशीनरी लेके आते हो, बिल्डिंग और खरीदते हो, इनमें लगता है ना। तो इनका पैसा कहाँ लग जाता है? फिक्स एसेट। और कई जगह वो यूज़ करते हैं टोटल एसेट, तो मेरी मानो तो यूज़ करना फिक्स एसेट। तो बताओ शेयर होल्डर का पैसा कहाँ पे लगता है? अपने आप दूसरा नाम मिल गया ना। तो अगर एक नाम है उसको लिखो, उसकी हिंदी निकालो। शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा कहाँ लगता है? फिक्स एसेट। कहाँ पे लगता है? फिक्स्ड। तो पहले बताओ ये एक फेस है, ये हो गया, इसको बोलते हैं सोल्वेंसी रेशो। क्या बोलते हैं? वो बाद में एक्सप्लेन करूँगा वो क्या होती है। ये एक फेस खत्म हो गया। हाँ, इस फेस का मतलब क्या था? रेशो से पहले 2 नाम, जिसका नाम पहले उसको ऊपर, जिसका नाम बाद में उसको नीचे। अब जो 4 फेस हैं वो सारे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, इसे कहते हैं सोल्वेंसी। क्या होता है? इस रेशो को देख के कंपनी को लोन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लोन, कि वो रीपे करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, ठीक है ना। वो बात की बात है। अब जितने भी प्रॉफिट के ऊपर रेशो है, एक है नेट प्रॉफिट रेशो, 2 मैं बताऊंगा, उसके बाद 2 तुम बताओगे, ठीक है ना। तो तुम्हें बनाना आ जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो को एक और भी नाम बोलते हैं, अगर सिर्फ लिखा हुआ है ऑपरेटिंग रेशो तो ऑपरेटिंग रेशो का मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो ही होता है। तो ये 4। अब इनको कैसे करना है? जो हमारा रूल है वही एप्लीकेबल है। रेशो से पहले अकाउंटिंग के कितने टर्म्स दिए हुए हैं? 2 या 1?
नेट प्रॉफिट एक ही होता है। तो मैंने तुम्हें बताया जो एक दिया हुआ है उसको तो लिखो। तो देखो सर आपने यहाँ प्रोवाइडर तो लिखा नहीं, क्योंकि वो प्रोवाइडर सिंगल बंदे के लिए होता है, पूरी कंपनी के लिए शेयर होल्डर वर्ड होगा। तो नेट प्रॉफिट तो अकेला अकाउंटिंग टर्म है, तो उसको तो लिखो, मैंने भी लिख दिया। अगले में आओ, एक ही टर्म है, क्या दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट। सर आपने नीचे का नहीं लिखा, अभी बता रहा हूँ। तो पहले मैं तुम्हें दो बता रहा हूँ, तीसरा तुम अपने बनाओगे। तो पहले जो अगर एक नाम दिया गया है उसको तो लिखो, और दूसरा तो प्रॉफिट किस पे डिपेंड होता है, सेल पे या कैपिटल पे? सेल पे। अब मान लो एक बंदे ने इतना बड़ा शोरूम खोला है, बंदे दो खड़े हैं, एक बंदे ने छोटी सी दुकान खोली है, उस पर 10 बंदे खड़े हुए हैं, तो कैपिटल कितनी लगी वो डिपेंड नहीं है, जितनी सेल हो रही है उस पर प्रॉफिट डिपेंड होता है। तो कोई भी प्रॉफिट हो चाहे कोई भी एक्सपेंस हो, वो किस पे डिपेंड होंगे? सेल पे। ये ध्यान रखना। तो अपोन में क्या आएगा? सेल। सेल का नया नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो मैं यहाँ लिखूंगा RF, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट कोई भी हो, कोई भी प्रॉफिट हो, डिपेंड किस पे होगा? सेल। तो इसका मतलब है जब एक नाम होगा तो बस उसको मैंने देखना डिपेंड, यही तो दो चार हैं बस। शेयर होल्डर का पैसा एसेट में लगता है, प्रॉफिट किस पे डिपेंड होता है? सेल पे। कहानी अपने आप ही बनती जा रही है। हाँ भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, रेशो से पहले कितने नाम दिए हुए हैं? एक। बनाओ फॉर्मूला ये वाला। चाहे कोई भी प्रॉफिट हो किस पे डिपेंड होता है? सेल। लो जी, ये भी बन गया। अब यहाँ पे आ जाओ, रेशो से पहले कितने नाम दिए हुए हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर यहाँ तो रेशो से पहले नहीं दिया हुआ, तो मैंने क्या है, ऑपरेटिंग रेशो क्या पढ़ोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो पहले जो दिया हुआ वो तो लिखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चाहे प्रॉफिट हो चाहे एक्सपेंस हो, डिपेंड किस पे है? सेल। RF। अब एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, देखो इधर जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो हर में तो एप्लीकेबल, कभी कभी कुछ करना चाहता है, इसमें एक चीज़ ऐड होती है प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ उसका मतलब था ये हमारा फॉर्मूले से नहीं बना, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक चीज़ क्या ऐड करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बाकी वही था। अब बताओ 8 फॉर्मूले हो गए, उनका रूल क्या है? अगर दो नाम होंगे तो जिसका नाम पहले उसको ऊपर, जिसका नाम बाद में होगा उसको नीचे, और अगर एक नाम होगा तो पहले उसको तो प्रेफरेंस दे ही दो, उसके बाद देखो वो किस पे डिपेंड है। तो प्रॉफिट और एक्सपेंस किस पे डिपेंड होते हैं? सेल पे। और जो प्रोवाइडर था मालिक सेल पे डिपेंड नहीं होता, मालिक का पैसा कहाँ पे लगता है? एसेट। तो अब तक का प्रोसेस ये था। अब आओ आगे, अब 4 और आ रही हैं, उनको बोलते हैं टर्नओवर रेशो। कौन सी बोलते हैं? टर्नओवर। तो इसका मतलब 4 के कॉम्बो बने हुए हैं। अगर तुम याद करोगे तो मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है, हर 6 दिन बाद आधी रेशो बोलती रहोगे, बट ये अगर तुम्हें बनानी आ गई तो तुम जिंदगी में नहीं बोलोगे। मैंने कहा अभी मैं कराऊंगा, फिर मैं तुम्हें बुक में दिखाऊंगा, उसमें 4 फॉर्मूले जो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा वो तुम देखना खुद बनाओगे, और तुम कहोगे अच्छा, मतलब इसका मतलब है अगर क्वेश्चन में कोई आ गया तो फॉर्मूले में अपने आप ही बना सकता हूँ, ठीक है ना। इधर देखो 9 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। चलो जी, रेशो के लिए 2 बंदे चाहिए। अब बताओ रेशो से पहले कितने नाम दिए हुए हैं? एक है इन्वेंट्री और एक है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल। क्या होता है? सेल। तो 2 नाम दिल गए, बड़ी अच्छा लगा मुझे। और 2 नामों का रूल क्या होता है? जिसका नाम पहले उसको ऊपर, जिसका नाम बाद में उसको नीचे। पर ध्यान रखना, कंक्लूजन आखिरी में दूंगा। अगर 2 नामों में सेल है तो पहले प्रेफरेंस सेल को देती है। क्या बोला मैंने? अब 2 नामों बोले 2 हो गए, एक तुमने ये करा। देखो जितने भी 2 नामों बोले थे इनमें कहीं पे भी सेल नहीं था, तो रूल क्या होता है? जिसका नाम पहले उसके ऊपर, जिसका नाम बाद में नीचे। बट अगर 2 नामों में सेल हुआ, क्या हुआ? सेल। तो पहली प्रेफरेंस किसको देनी है? सेल। और सेल को क्या बोलते हैं? RF। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अपॉन में इन्वेंट्री। बन गया फॉर्मूला। अब देखो टर्नओवर वाले जितनी भी रेशो होंगे उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना है। क्या करना है? Modify। देखो तुम्हें लग रहा होगा अभी ये, पर जब तुम करोगे तुम कहोगे यार मेरे को तो बनाना आ गया, मुझे कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी। इंटरव्यू में हमेशा रेशो के क्वेश्चन होते हैं। अगर तुमने यहाँ लटके नंबर ले भी लिए तो जब कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तब क्या करोगे? अब वहाँ तो तुम्हें बनाना नहीं चाहिए ना। कोई बंदा तुमसे एकदम पूछे, जैसे मान लो तुमसे एकदम से पूछ लिया, हाँ भाई डेप्ट इक्विटी रेशो, तुम्हें ये तो याद होगा ना, रेशो से पहले कितने नाम थे? 2। चल लो डेप्ट अपॉन में इक्विटी, रटोगे तो कुछ अंधा बंदा ही नहीं होगा। क्या करना है? इधर देखो बन गया ये फॉर्मूला। अब मॉडिफाई कैसे करेंगे? अकाउंट्स में स्टॉक 2 होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग। वो लड़ेंगे तो जहाँ 2 भाई होते हैं वहाँ पे क्या लग जाता है? एवरेज। क्या लग जाता है? ये सिर्फ टर्नओवर रेशो में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब अकाउंट्स कहता है कि जितनी भी एसेट होती हैं वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। किस पे रिकॉर्ड होती हैं? कॉस्ट। तो RFO के आगे आ जाएगा कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ RF, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ। तो पहले बताओ ये बनाना आ गया, बन गया फॉर्मूला। अब तुम कहोगे सर मैं तो ऐसे ही रटूंगा, बोल रही थी COG से बोल में एवरेज इन्वेंट्री। अभी तो याद हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर जब 3 बुक के दोबारा रिवाइज करोगे तो 36 फॉर्मूले हैं, नहीं हो पाएंगे। तो जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वैसे करो। अब देखो अगला तुम ट्राई, देखो पहला समझो
उसके बाद जो अगले बेस है वो ट्राई करो। COGS इसका स्लैश है ना add हाँ। करके। हाँ कोश ऑफ आरएफ को COGS हाँ, कहते हैं। ठीक है। चलो अगला, सीधे दिए होंगे अब। नहीं मैडम आपका फॉर्म नहीं, वो बताऊंगा अभी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। चलो भाई, रेशो से पहले है, एक है ट्रेड रिसीवेबल और एक है टर्नओवर। सेल को prefer- ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर और बीआर दोनों को जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाता है, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और बीआर। रेशो से पहले दो नाम है, और अगर सर ने कहा था अगर दो नामों में सेल होगा तो पहली प्रेफरेंस किसको देंगे, सेल। सेल को। तो बताओ तुम्हारा फॉर्मूला क्या बना, और RFO अपॉन में अपॉन ट्रेड में रिसीवेबल। रिसीवेबल। सर ने कहा था टर्नओवर वाले थोड़े मॉडिफाई होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल एक होता है, दो होते हैं, दो। दो। तो जहाँ दो होंगे वो लड़ेंगे, उनके आगे क्या आ जाएगा, Average। एवरेज। अब बताओ इनको कौन सी सेल होती है, क्रेडिट वाली कैश वाली, क्रेडिट। तो बस इसके आगे क्रेडिट आ जाएगा, हो गया फॉर्मूला। ये कॉस्ट पे था, ये किस पे था, क्रेडिट। तो फॉर्मूला अपने आप बनेगा। कोशिश करोगे तो बनेगा। बनेगा क्या, या तो अपने आप को शीशे के आगे समझा दो ये सेम चीज़, या फिर किसी बंदे को पकड़ के समझा दो, तुम्हारा हो गया और सामने वाले का भी भला हो जाएगा। क्रेडिट आरएफओ और कॉस्ट ऑफ आरएफओ में डिफरेंस। ये उधार की सेल है, ये जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है। वर्किंग, अब तुम खुद कोशिश करना लो जी, अगर तुमने ये अपने आप फॉर्मूला बना दिया तो मेरा काम तो वैसे ही हो जाएगा। ज़रा तुम ट्राई करना। रेशो से पहले कितने नाम है, एक है वर्किंग कैपिटल और एक है टर्नओवर। क्या दो नामों में सेल है, हाँ। जब भी दो नाम आएंगे वैसे सोचोगे दो नामों में सेल है तो हाँ। पहली प्रेफरेंस किसको देंगे, सेल सेल को और RFO। अपॉन में वर्किंग। अब ना तो ये दो होते हैं और ना इनको कोई कैश और क्रेडिट सेल होती है, तो ये फॉर्मूला यहीं पे खत्म। इनमें था क्योंकि ये वाली इनको जो सेल होती है वो उधार की होती है और इन्वेंट्री किस पे लोड होता है, कॉस्ट पे। Cost पे। वर्किंग कैपिटल को तो कुछ नहीं होता, वो जैसा है वैसा रहेगा। बन गया। आखिरी ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। रेशो से पहले कितने नाम है, दो। अच्छा, जब लाइबिलिटी के साथ टर्नओवर आता है ना तो फिर वो सेल नहीं होती, वो परचेज होती है। क्या होती है, Purchase। तो जैसे प्रेफरेंस सेल को मिलती थी वैसी प्रेफरेंस किसको मिलेगी, परचेज। Purchase। तो बताओ दो नामों में, चलो सेल तो नहीं है पर कौन है, परचेज, तो प्रेफरेंस वही है, तो ऊपर कौन जाएगा, Trade परचेज। अच्छा हाँ, रेवेन्यू अपॉन में ट्रेड पेबल। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल अगर डेटर और बीआर होते हैं तो ट्रेड पेबल क्या होता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पे। क्रेडिटर। सर परचेज यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंस। नहीं ये परचेज ही रहेगा। अरे सेल तो का नाम, normal purchase। सेल का नाम बस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है, परचेज का नाम रेवेन्यू फ्रॉम परचेज नहीं हुआ, परचेज का नाम परचेज ही है। ठीक है ना। अब देखो इधर, अब ट्रेड पेबल भी तो है, तो ये लड़ेंगे तो इनका ये क्या आ जाएगा, क्रेडिटर से कौन सी परचेज होती है, कैश की, क्रेडिट की, क्रेडिट। बस इसके आगे क्रेडिट बढ़ा जाएगा, खत्म। ये क्रेडिट है। कितने फॉर्मूले हो गए, 12। अब 4 और बचे हैं तो मेन थे 16। आ जाओ जी 30। करंट रेशो। अच्छा, ये 4 कौन सी होती है, टर्नओवर, टर्नओवर। करंट रेशो। देखो दो नाम बोले हमारे पास, दो हो गए। दो नामों में अगर सेल नहीं है तो जो पहले है उसके ऊपर, जो बाद में है वो नीचे। और दो नामों में अगर सेल है तो पहली प्रेफरेंस सेल। सेल। तो दो वाले का साइड करूँ। अब आओ एक वाले का वैसे, एक में अगर वो अकाउंटिंग टर्म है तो पहले तो उसको प्रेफरेंस दे लो। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है करंट रेशो। अब करंट नाम कल्ला करंट अकाउंटिंग नहीं है, कल्ला करंट अकाउंटिंग नहीं है। तो अब तुम इसका सिंगल का दूसरा वर्जन सीखोगे। जैसे डबल का ये सीखा था, सिंगल का जहाँ सीखोगे। तो करंट नाम का कोई अकाउंटिंग टर्म नहीं होता। तो अगर वो एक नाम अकाउंटिंग टर्म नहीं है तो तुम्हें ये अपने आप दो नाम देगा। कितने नाम देगा, दो। देखो अगर ये अकाउंटिंग टर्म होता तो पहले मैं लिख ही देता, फिर मैं देखता वो किस पर डिपेंड है। बट जब कल्ला नाम होगा और वो अकाउंटिंग टर्म नहीं है, सर अकाउंटिंग टर्म क्या होता है, जो तुमने 11th में चैप्टर नंबर 2 करी है, बैड डेट, ये अकाउंटिंग टर्म होते हैं। करंट सिर्फ अकाउंटिंग नहीं होता। तो बताओ ये कल्ला दो नाम कैसे देगा, अकाउंट्स में करंट नाम की दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, करंट एसेट और करंट, तीसरा कोई नाम ही नहीं है करंट से। तो उसने तुम्हें अपने, तो जो अकाउंटिंग टर्म नहीं होगा वो तुम्हें अपने आप दो नाम दे देगा। अब बताओ तुम्हारे लिए एसेट इंपॉर्टेंट है या लाइबिलिटी, एसेट। तो ऊपर हुआ आ जाएगा करंट एसेट अपॉन में। तो ये समझ आया। अब मैं ना 3 फॉर्मूले लिख ले रहा हूँ, 14, 15, 16। इन पे वोला रूल एप्लीकेबल नहीं है रेशो से पहले वाला। तो इसका मतलब है ये कैसे याद होंगे वो मैं तो बता रहा हूँ। 16 से अच्छा ना मैं 3 फॉर्मूले याद करने पड़ रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर है। अब ये तुम्हें बनाने भी आ गए तो भी अलग से खुशी होगी, यार मैं खुद फॉर्मूला खुद बना लेता हूँ। और मैंने क्या कहा है, ये वीडियो देख के फॉर्मूले नहीं होंगे, इसको तुमने एक बार अपने आप को समझाना तो ये तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाएंगे और ये परमानेंट स्टोर हो जाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हें कोई भी कंपनी में कोई भी इंटरव्यू पूछ रहा है और तुम्हारे वाइवा होंगे, कोई भी पूछ रहा है, तुम जवाब देने के लिए तैयार खड़े हो। अब तुम क्लासरूम के बाहर ऐसे हाथ रख के नहीं बैठे, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है ना।
चलो इसके साथ इसको कोऑर्डिनेट करूँगा और इसको इसके साथ, तभी मैंने छोड़े। करंट रेशो के साथ दूसरा एक नाम है क्विक रेशो। क्या नाम है? अब ना वो ना मिलता जुलता है, इसकी जैसे ही होता है, तभी मैं इसके साथ ही लिखता हूँ। ये करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी होता है, ये क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी होता है, पर इसमें बोला लॉजिक नहीं है रेशो से पहले वाला। तो यहाँ ये इसके साथ ही मैच करेगा। ये करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, तो ये क्या होगा? क्विक एसेट अपॉन में। ये क्या होते हैं क्विक एसेट, ये सब अगली में बताऊंगा। अभी से मेन फॉर्मूले कैसे बनते हैं। आ जाओ जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ROI, या एक और चीज़ बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो जी एक और जो बची है सर जी, देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। चलो अब बताओ, वो जो हमने सीखा था रेशो से पहले एक नाम है, वो दो बंदों पे एप्लीकेबल नहीं है, एक ROI और एक इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो सर ये आपने दोनों साथ में क्यों लगाया? क्योंकि दोनों का बेस एक है। दोनों का बेस क्या है? एक। मुझे बताओ, तुमने कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है पैसा लगाना, तुमने कहीं पे पैसा लगाया, तुम चेक कर रहे हो उसकी रिटर्न कितनी है, तो वो किस पे डिपेंड होती है? प्रॉफिट। सामने वाला प्रॉफिट कमाएगा तो तुम्हें रिटर्न देगा, नहीं कमाएगा तो नहीं देगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तुमने किसी को पैसे उधार दिए हैं, तो जो बंदा उधार मांग रहा है उसके पास पैसे हैं नहीं, तो वो तुम्हें कब देगा? जब वो कमाएगा। उसको कमाएगा तो तुम्हें इंटरेस्ट देगा। इसका मतलब है ROI और इंटरेस्ट दोनों का बेस है प्रॉफिट। तो पहले दोनों का बेस लिख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। बोलो यहाँ तो ओके? ईबिट हो गया। हाँ, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये मैंने डिविडेंड लिखा, ठीक है ना। और ये सीक्वेंस में लिखना है, ऐसे नहीं टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड नंबर कटेंगे। तो ये भी प्रॉफिट पे डिपेंड है, तभी दोनों को साथ लिखा। पता हो इन दोनों में फॉर्मूला वो एप्लीकेबल नहीं है, तो दोनों का बेस क्या है? प्रॉफिट। और कौन से वाला? बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। चलो बेस मिल गया मुझे इंटरेस्ट कवरेज का और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना। ये तुम्हें बेस मिल गया। किस किस का मिल गया बेस? इंटरेस्ट कवरेज रेशो का और ROI का, ठीक है ना। अब देखो दोनों का बेस मिल गया। अब अपॉन में आएगा जो उनके फॉर्मूले में लिखा हुआ है। ये रेशो से आगे क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट। तो यहाँ अपॉन में क्या जाएगा? इंटरेस्ट। क्या जाएगा? इंटरेस्ट। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पे कौन जाएगा? कैपिटल। दोनों का बेस प्रॉफिट, और फिर रेशो से देख लेना, ये इंटरेस्ट पे है तो अपॉन में इंटरेस्ट, ये कैपिटल एम्प्लॉयड पे है तो कैपिटल एम्प्लॉयड। ये थे तुम्हारे मेन 16 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले थे? 16। इन्हें कहते हैं 16। अब मैं तुम्हें बुक में वो दिखा रहा हूँ जो 2-3 16 में नहीं थे। अब तुम कैसे बनाओगे, जरा मेरी हेल्प कर देना। 2024 की बुक है किसी के पास? क्योंकि 2024 में 3-4 फॉर्मूले ऐड अप हुए हैं, तो शायद हो सकता है 2023 में ना मिले। कोई भी लेके नहीं आया, चलो मैं अपने आप ही लिख दूंगा, फिर देख लेता हूँ अगर 2023 में भी अमेंड हो गया हो ये बुक में। अच्छा, उस वाले फॉर्मूले तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, रेशो के बिल्कुल लास्ट में चले जाओगे, वहाँ सारे फॉर्मूले देखो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इधर देखो, करंट रेशो हमने कर लिया, क्विक रेशो हमने कर ली, डेब्ट टू इक्विटी रेशो कर ली, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो कर ली, प्रोप्राइटी रेशो कर ली थी, इंटरेस्ट कवरेज हो गया था। अच्छा ये हमारे नहीं होता, जरा फॉर्मूला बना दो अपने आप। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। रेशो से पहले कितने नाम है? 2। क्या 2 नामों में सेल है? नहीं। तो फिर जिसका नाम पहले उसको ऊपर डेब्ट अपॉन में कैपिटल। लो जी, एक फॉर्मूला अपने आप बन गया। तो देखो अपने आप ही बन गया। आगे चलता हूँ। टर्नओवर वाला ये कर लिया, ये भी कर लिया, ट्रेड पेबल भी, वर्किंग ये लो, एक और नहीं आया हमारे पास, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। अब देखो तुम अपने आप बनाओगे। रेशो से पहले कितने नाम दिए हुए हैं? 2। क्या 2 नामों में सेल है? है। फिक्स एसेट टर्नओवर, तो सर दोनों में थोड़ी है। हाँ तो दोनों फिक्स एसेट एक हो गया और एक सेल हो गया। फिक्स्ड एसेट में सेल कहाँ से आई? अरे यहाँ लिखा हुआ है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। रेशो से पहले 2 नाम दिए हुए हैं, एक फिक्स एसेट हो गया और एक क्या हो गया? सेल। 2 नामों में सेल है तो पहली प्रेफरेंस किसको देंगे? सेल। तो देखो उन्होंने भी RFO अपॉन में फिक्स एसेट। ठीक है, फॉर्मूला अपने आप बनेगा। अगर 2 नामों में सेल है तो पहली प्रेफरेंस सेल। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने तो तुम्हें नहीं कराया, तुमने अपने आप ही बोल दिया। पहले सेल गिवन होनी चाहिए। नहीं, रेशो से पहले अगर 2 नाम है और 2 नामों में सेल है तो पहली प्रेफरेंस सेल को देनी है। किसी एक में। हाँ, ऊपर। ठीक है, समझ गया। इधर आओ। लो जी एक और आया तुम्हारे लिए।
कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, मतलब या तो नेट एसेट लिख के देंगे या तो क्या लिख के देंगे कैपिटल। दो नामों में फिर से सेल है, पहली रेफरेंस किसको देंगे सेल, तो देखो आरएफओ अपॉन में कैपिटल अपने आप रेशियो करें। फिर ग्रॉस प्रॉफिट कर चुके थे, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब था ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर चुके थे, नेट प्रॉफिट कर चुके थे, आरओए कर चुके हैं, ये तो तुम्हारे मेन फॉर्मूले हो गए सारे। तो कुल मिला के 20 थे, मैंने लिखे थे 16, 4 मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिए ताकि तुम अपने आप बना पाओ। अगर तुम बाकी बचे हुए 4 अपने आप बना पा रहे तो तुम्हें ये कंसेप्ट समझ आ गया, बस अब एक बार किसी और को या अपने आप को समझाना है। ये थे मेन। तो अगली वीडियो में जो अंदर के फॉर्मूले हैं ये हो गए 20, 16 हो गए, मतलब अगले में है 15, और वो 15 नहीं करने, वो है 5 हो गए तो 10 अपने आप हो गए, बट अगर तुमने उसको रट्टी कोशिश तो वो 15 हो जाएंगे, पर अगर उन 5 को समझ लिया तो 15 हो जाएंगे। तो वो अगली वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है ना।